रक्से बिस्मिल ड्रामे की इन लोगों ने बना दी है खिचड़ी, और खिचड़ी भी ऐसी कि मतलब मैं कहूँगा कि जिसको मैश करके बंदा मलीदा बना देता है। यहाँ पर स्टोरी इतनी ज़्यादा अजीब कर दी है, इतनी ज़्यादा टोन डाउन कर दिए कि अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से किया जाए एक्सप्लेन। आज थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में बताऊंगा कि भैया इस ड्रामे के बारे में मजीद मैं क्या थॉट्स रखता हूं, और सबसे बढ़ के आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी होगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और इस ड्रामे के अंदर कौन से लूप होल्स हैं जिसको बड़े अजीब तरीके से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही खुदा और मोहब्बत में फरहाद ने मज़ार में कदम रखा, वैसा ही कुछ कदम आपको दिखाया जाता है इस दफ़ा रक्से बिस्मिल में। ज़ोहरा ने रखा है दरगाह में। अब आगे इसकी मुलाकात होती है किससे? कुदरतुल्लाह शाह से। तो कुदरतुल्लाह शाह का और इस मज़ार का तो जैसे ज़ोहरा को पता ही नहीं था ज़ोहरा को इस बात का कि कुदरतुल्लाह यहाँ पर मूसा का बाप है, विच इज़ हिलेरियस के बहुत अच्छे से इतनी फेमस पर्सनालिटी आपको दिखाया गया इस बंदे को कि यहाँ पर हर बंदा जानता है। और फाइनली ज़ोहरा को भी जब पता चली थी ये बात कि हाँ भाई उसका बेटा है, तो कैसे नहीं इसको आइडिया था कि भैया ये कहाँ जा रही है और कौन इंसान इसको अपने घर में लेके जा रहा है। अच्छा, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि दोनों ड्रामों के राइटर सेम है, लेकिन वहाँ पर खुदा और मोहब्बत में राइटर को इस बात का आइडिया नहीं है कि इद्दत में कोई भी गैर महरम सामने आ सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको आइडिया है, यहाँ पर उसको पता है कि एक लड़की की इद्दत चल रही है तो इसके कमरे के बाहर भी कोई गैर महरम ना हो। ना महरम की डेफिनेशन इस ड्रामे में और है और यहाँ पर खुदा और मोहब्बत में कुछ और, जबकि वो भी खुदा और मोहब्बत ड्रामा, वो भी एक रिलीजियस थीम का ड्रामा है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती भैया? क्या ही मज़ा आता है कि जिस टाइम मूसा दवा के बाद निकलता तो सबसे पहले इसका इंटरेक्शन होता ज़ोहरा के साथ। तो यहाँ पर वो जो एक फिलर आना था आपको, वो जो एक दवा का फ़ौरन से कबूल हो जाना आपको दिखाया जाता, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता और उसके बाद ड्रामे को आगे से लेकर चलते। लेकिन नहीं, पानी में मधानी डालनी हमने, वो भी फजूल किस्म की। कुदरतुल्लाह ये मेरी बेटी है, ये बहुत ही पाक साफ है, इसको डाइवोर्स हो गई है, तो आज से तुम इसका ख्याल रखोगे। जी पीर साहब आपने कह दी, अब तो ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज। अब मैं इस बात की छानबीन नहीं करूंगा कि ये औरत कौन है, कहां से आई है, और ये मेरी औरतों के दरमियान आराम से जाके रह सकती है। कुड़ी ते वावा सोनी आ, हुण इत्थे रहने दा मजा आएगा। मेरे तो अंकल कुदरतुल्लाह हैं, मेरा तो सब कुछ कुदरतुल्लाह है। हाय नहीं हाय, तू किड्डी सोहनी आ, मैं ते एड्डी सोहनी कुड़ी कदी नहीं वेखी। शुक्र है कोई नवा चेहरा वेखण नूं लभ्या, मैं ते अपना चेहरा वेख वेख के बोर हो गई सा। नहीं तो मैनू ऐ दस तू इन्नियां सोहणियां अखां किन्ने दी लवाइयां ने? मैं जिन्ने दी भी लवाइयां होण तेनू नहीं बेचांगी। अच्छा तू इंज कर, मेरे थोड़े जे पाटे कपड़े रख लै, पर थोड़ा जिहा हुसन ते उधारा दे दे। तू रख अपने कोल सांभ के, तेरे जनाजे ते काम आउणगे। नहीं दस हुण, तू ते बड़ा कहंदी सैं हमारा खानदान बहुत पाक साफ, हम इस कैटेगरी के लोग हैं और तुम हमसे स्टे अवे रहो। वे तेनू रब दा वास्ता तू ना हुण जावीं इत्थों, तेरी वजह नाल मैं पहले अपना पुत्तर खोया। ओ नहीं लभदा पिया, मारे मारे फिरने ओनू हर जगह ते, हो सकदा तेरी खुशबू सूंघ के ओ भी इत्थे आ जाए। और मूसा कैरी डब्बे में राउटर लगा के ज़ोहरा को पूरे शहर में ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि ज़ोहरा कहाँ पर, किस जगह पर और किस हाल में होगी। ए भाई ए, तूने ये सोहनी लड़की देखी है? वे मामा सानू लभदी ते असीं तैनूं दस दे। ए भाई बात सुनना जरा, ए तूने ये सोहनी लड़की देखी है? तैनूं की लगदा असीं रात दे नेरे च खलो के इत्थे की करदे पिया, कुड़ी लभदे पिया? भाई नहीं लभदी कोई। ए भाई ए भाई बात सुनना, तूने ये लड़की देखी है क्या? वे वेखी होंदी तैनूं दस दे, नहीं वेखी जा काम कर जाके। एडी तो कोई नैश औरत मेरे पल्ले पई है, घर दा बूआ इंज खोलिया जिवें सारे पैसे तू महल्ले च वंडने ने। ओए ओ ते असीं पहले ही वंडते हुण तैनूं खोलन दी वारी है। खोल भी इहदा दिमाग खोल, इहनूं कुत्ते अगे पाईए। ना बोजी ना, मैनूं छड्ड दिओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। हैं बेगैरता, तू दूजी शादी भी कीती आ? मैनूं तू दस्सिया नहीं कमीने। वे तू ते अपना मुंह बंद कर जाहिल औरत, सारा प्लान चौपड़ करता। ओए तैनूं चौपड़ ते हुण सारी रात ठू करनगे, बंद करो इनू काली कोठड़ी ते। मुझको माफ कर दो, मैं शरीफ हूँ, मुझे माफ कर दो। वे ना मुराद, मेरे मूसा को ये पैगाम देना, हमने उसकी ज़ोहरा को ज़री में कन्वर्ट कर दिया है, अब तो वो घर वापस आ जाए। लो जी सुन लो गल, बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। वे तेरी ज़ोहरा तो तेरे घर में है,
जा जाके ले ले उसको। बेगैरत कमीनी कोजी, तुझे मैं पूरे शहर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूं और तू मेरे ही बिस्तर पर टांगे चौड़ी करके रोज आराम से सो जाती है। निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा अभी इसी टाइम, छोड़ो मेरा हाथ, अब मैं यहाँ की मलका हूँ और तुम बहुत जल्द मेरे शहजादे बन जाओगे, छोड़ो मेरा हाथ। देखो कुदरतुल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ठरकी बेटे की शादी ज़ोहरा से करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और नेक बच्चा है और ज़ोहरा भी बहुत ही अच्छी बच्ची है। पर भाई साहब, मैं तो सोच रहा था कि मुझे ज़ोहरा जैसी बहू पता नहीं कभी नसीब हो या ना हो, तो ऐसे में क्या ही अच्छा हो जाए कि मैं अपनी ईसा की दूसरी शादी ज़ोहरा के साथ करवा दूं। हाँ, ये मामला भी अच्छा है, दोनों में से जो भी करना है जल्द कर लो, क्योंकि ज़ोहरा को हमें अपनी घर की बच्ची बनाना है। तुम्हारे घर रहे या मेरे घर रहे, बात तो एक ही है ना। मैं क्या करती, हालात ही ऐसे बन गए थे, मजबूरियाँ ही ऐसी हो गई थी कि मुझे शादी करनी पड़ी तुम्हारे भाई के साथ, और अब मैं तुम्हारे भाई से तलाक लेके तुमसे तीसरी शादी ज़रूर करूँगी। यानी कि मेरा इश्क गया तेल लेने। मैं मजबूर हूँ मूसा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे घर वालों ने माहौल ही ऐसा बना दिया। मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लो मूसा, मैं छोड़ आई तुम्हारे लिए दूसरा बंदा भी, अब कर लेती हूँ तुमसे शादी। अरे आजा ज़ोहरा, आजा हुनते आजा। यार ये सिर्फ एक फन था, आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रिव्यू के स्टार्ट में कहा कि इस ड्रामे की ना बिल्कुल एक खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी के साथ साथ बल्कि मलीदा बन गया और एक अजीब ही थीम में चला गया है ड्रामा के, जिसको समझ नहीं आ रही कि बंदा किस तरह से एक्सप्लेन करे। खैर, बहुत सारे लोग अभी भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने स्टार्ट में इस ड्रामे को बहुत एंजॉय किया था, जो एक इसकी परसेप्शन थी, जो एक इसका लेवल था, या जिस फैसिलिटी का ये ड्रामा समझा जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली अब वैसा मेरी नज़र में नहीं रहा। लेकिन आप लोगों की नज़र में रहा है या नहीं, या आप लोग इसकी स्टोरी को मज़ीद इंजॉय कर रहे हो या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन। हे मिस्टर मालिम शेयर, खुदा और मोहब्बत ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली गलतियों ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कि मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इतने बड़े बजट पे बनने वाला ड्रामा जो 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 150 लोगों की टीम होगी। क्या किसी ने भी आपको ये वर्ड नहीं कहा? सर ये तो टट्टी है। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की शिट होगी जो आपको लेटेस्ट एपिसोड में इतनी मेजर मिस्टेक दिखा देगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अगेन हमेशा की तरह मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर इतना बुरा ड्रामा है तो इतनी रेटिंग कैसे आ रही है, इतने सारे लोग देख क्यों रहे हैं। तो इस बात का भी आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। Stay motivated and God bless you.